अगर मैं आपको बोलूं स्टॉक मार्केट ने दुनिया के सबसे ज़्यादा करोड़पति बनाए हैं और सबसे ज़्यादा लोगों का पैसा भी यहीं डूबा है, तो क्या प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट में है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे लोगों में? आज मैं आपको स्टॉक मार्केट इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आपको लगेगा काश कि यह आपको पहले किसी और ने समझा दिया होता। और हाँ, एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो आपके इन्वेस्टिंग माइंडसेट को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। अब ज़रा इमेजिन कीजिए कि आपका एक दोस्त आपके पास आए और आपसे कहे कि भाई, मैं एक फूड स्टॉल ओपन कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है। वो बोलता है, भाई तू मुझे 10 रुपये दे दे, मैं तुझे अपने बिजनेस का एक हिस्सा दे दूंगा। आप उसे 10 रुपये दे देते हैं, बदले में आपको उस बिजनेस का एक हिस्सा मिल जाता है। अब आप उस बिजनेस के सिर्फ एक कस्टमर नहीं, बल्कि आप उस बिजनेस के एक ओनर बन चुके हैं। ये जो ओनरशिप का एक छोटा सा टुकड़ा आपको मिला, इसी को हम स्टॉक या शेयर बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि आपके दोस्त के फूड स्टॉल की तरह ही मार्केट में ऐसे कई और भी फूड स्टॉल्स हैं। बस ये जो फूड स्टॉल्स हैं, ये अलग अलग कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन्हीं कंपनीज के एक छोटे से हिस्से को हम शेयर या स्टॉक बोलते हैं। और ये सारे के सारे फूड स्टॉल्स यानी कि कंपनीज जहाँ लिस्ट होती हैं, उसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। जब आप रिलायंस या ऐसे ही किसी और कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आप पेट्रोल पंप नहीं खरीद रहे होते, आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद के उस कंपनी में पार्टनरशिप कर रहे होते हैं। यानी कि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपका हिस्सा भी ग्रो करेगा और आपका पैसा बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर कंपनी स्ट्रगल करेगी तो आपका पैसा भी कम होता जाएगा। स्टॉक मार्केट का एक सिंपल सा रूल है, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो तुम भी ग्रो करोगे, और अगर कंपनी लॉस करेगी तो आपका भी नुकसान होगा। इंडिया के स्टॉक मार्केट में 2 एक्सचेंज है, NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यही वो 2 जगहें हैं जहां से सारे स्टॉक्स खरीदे या बेचे जाते हैं। क्योंकि हम स्टॉक और स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा समझ चुके हैं, तो क्यों ना हम स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के बारे में भी जानें। ईयर 1600 में एक कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्हें एशिया कॉन्टिनेंट में ट्रेड के लिए कुछ शिप्स भेजनी थी, लेकिन उस समय पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस ना होने के कारण शिप्स के डूबने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो उन्होंने सोचा कि एक ही इंसान आखिर रिस्क क्यों ले। तो उन्होंने वहाँ रह रहे लोगों से कहा कि जो भी इस शिप में पैसा लगाएगा और अगर शिप वापस प्रॉफिट के साथ आती है तो हम वो प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। रिजल्टेंट, लोगों ने पैसा लगाया, शिप वापस भी आई, प्रॉफिट भी हुआ और सबको पैसा मिला। और वहीं से स्टॉक मार्केट की कंसेप्ट की शुरुआत हुई। आइडिया काफ़ी सिंपल था, रिस्क और प्रॉफिट दोनों को डिवाइड करो। इन्वेस्ट करने का एक्चुअली मतलब होता क्या है? जब तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तुम ये बोल रहे हो, मुझे लगता है ये कंपनी फ्यूचर में बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने ईयर 2000 में एशियन पेंट्स में 1 लाख रुपए डाले होते, जब उस स्टॉक का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 16 रुपये था, तो आपको 6250 शेयर्स मिलते। और लगभग 20 सालों में ही, यानी ईयर 2020 में, एशियन पेंट्स के स्टॉक प्राइस की वैल्यू 2764 रुपीज़ हो गई थी। यानी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रफली 1.72 करोड़ रुपीज़ होता। यानी कि लगभग 20 सालों में ही आपका पैसा 17 गुना बढ़ गया। क्योंकि जैसे जैसे कंपनी स्ट्रांग होती है, लोग उसका शेयर और खरीदते हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस अपने आप बढ़ने लगता है। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई गेम। शेयर प्राइस के ऊपर नीचे होने के मेनली 3 कारण होते हैं। पहला, डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा कंपनी का परफॉर्मेंस, और तीसरा न्यूज़। डिमांड एंड सप्लाई का आंसर तो आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा। हम सब ने पिछले साल गोल्ड और सिल्वर की जो रैली देखी है, उससे हमें क्लियर दिखता है कि जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसका प्राइस अपने आप बढ़ने लगे। कंपनी के परफॉर्मेंस से हमें ये समझ आता है कि अगर कंपनी फंडामेंटली सही है और हर साल प्रॉफिट कर रही है, तो उसका स्टॉक प्राइस फ्यूचर में ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल सही नहीं है और कंपनी किसी साल प्रॉफिट करती है और किसी साल नहीं करती है, तो उसके स्टॉक प्राइस के बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तीसरा रीज़न है न्यूज़, और ये शॉर्ट टर्म के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है। एग्जाम्पल, अगर कल को किसी कंपनी के बारे में ये न्यूज़ आ जाए कि इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया है, तो सारे लोग चौकन्ने हो जाएंगे और उस स्टॉक को खरीदने लगेंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि उसका प्राइस अपने आप बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर न्यूज़ आए कि कंपनी पे केस हो चुका है या कंपनी लॉस कर रही है, तो लोग अचानक से उस शेयर को बेचना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उसका स्टॉक प्राइस अपने आप गिरने लगेगा। स्टॉक मार्केट इमोशंस और नंबर्स दोनों पर चलता है। स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है? स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के मेनली 2 ही तरीके होते हैं। पहला, जब किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़े। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये में खरीदा और 1 महीने बाद उसका शेयर 200 रुपये हो गया, यानी कि आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और दूसरा तरीका है डिविडेंड्स। कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती हैं, जिसे हम डिविडेंड भी बोलते हैं।
जैसे तुम्हारे पास किसी कंपनी के 50 शेयर हैं और उस कंपनी ने पर शेयर आपको 10 रुपये का डिविडेंड दिया, तो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, बस इसे होल्ड करने के लिए। और कंपनी का शेयर प्राइस जब बढ़ेगा तो उससे भी आपको डबल प्रॉफिट होगा। तो क्या स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है? अगर आप शॉर्ट टर्म में बिना नॉलेज के बाय या सेल कर रहे हैं तो हाँ, वो एक सट्टा ही कहलाएगा। लेकिन अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें अपने सारा फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद, तो वो सट्टा नहीं, वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। मुझे वॉरेन बफेट की कही गई एक लाइन याद आ रही है कि स्टॉक मार्केट ऐसी मशीन है जो इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेकर पेशेंट लोगों में बांट देती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ की गारंटी है कि आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितने भी लोगों ने पैसा कमाया है वो कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं कमाया है, उन सब ने अपनी वेल्थ को लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होते हुए देखा है और तभी जाके वो लोग करोड़पति या बिलियनियर्स बने हैं। स्टॉक मार्केट रिस्की नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट को इग्नोर करेंगे तो वो आपके लिए ज़रूर रिस्की हो सकता है। क्योंकि आजकल इन्फ्लेशन 7 से 8% एनुअली बढ़ रहा है और अगर आप अपना पैसा सिर्फ बैंक में या एफडी में रखेंगे तो आप इन्फ्लेशन तक को बीट नहीं कर पाएंगे और हर साल आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर आज आपको स्टॉक मार्केट फाइनली थोड़ा भी सिंपल लगा हो तो मुझे ये जान के काफ़ी खुशी मिलेगी। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट से बता दीजिए कि आपको इस वीडियो में क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। गुड बाय।